हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के वार्ड क्रमांक 19 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के उम्मीदवार जाहिद शाह ने पत्रकार परिषद में एआईएमआईएम पर टिकट वितरण में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, जिससे मानसिक तनाव के कारण उन्होंने एनसीपी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जाहिद शाह ने बताया कि वार्ड में पार्क, खेल मैदान, लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और जीत के बाद वे सिर्फ सड़क, पानी ही नहीं बल्कि शिक्षा और बच्चों से जुड़ी सुविधाओं पर भी काम करेंगे। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पहली बड़ी सफलता मिली है, जहां वार्ड क्रमांक 17 से बीजेपी उम्मीदवार सुमित पाटिल बिन विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 31 दिसंबर को हुई नामांकन छाननी के बाद सामने आया कि उनके मुकाबले कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जिससे उनकी जीत तय हो गई। यह वार्ड प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत पद्मानगर क्षेत्र में आता है, जहां बीजेपी ने इस बार भी मजबूत पैनल उतारा है। सुमित पाटिल की बिन विरोध जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बधाई देते हुए दावा किया कि इस बार भिवंडी महानगर पालिका में बीजेपी का ही महापौर बनेगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अनुसार श्रीनगर के एसडी कॉलोनी इलाके में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हाथाहाथ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि घटना के कारणों और नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 15 से एआईएमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी की ओर से वार्ड क्रमांक 15A से इमरान अली, 15B से रस्मीन खान उर्फ रऊफ खान और 15A ओबीसी से पूर्व शिवसेना नगर सेविका उर्मिला विजय चौधरी चुनाव मैदान में है। एआईएमआईएम नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी सीमित वार्डों में ही चुनाव लड़ रही है और टिकट वितरण की रिपोर्ट व क्षेत्रीय गणित के आधार पर किया गया है। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से वार्ड में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इसलिए एआईएमआईएम बदलाव और विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रही है। वार्ड क्रमांक 10 से एआईएमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पूर्ण पैनल की घोषणा की, जिसमें ए ओबीसी से फरीद अंसारी, बी से आवेश अंसारी, सी से सागिर खान और डी से हाजी इलाक उर्फ रवीश इकलाल खान शामिल है। एआईएमआईएम नेताओं ने बताया कि भिवंडी शहर में पार्टी ने 4 पूर्ण पैनल और एक सिंगल सीट पर कुल 16 उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने साफ किया कि उनका चुनावी एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा, जबकि वार्ड 10 में पंपिंग स्टेशन, खराब सड़कें, ड्रेनेज और वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में कड़ाके की शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह से ही दृश्यता काफी कम हो गई है और सड़क यातायात सहित आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं तेज ठंड से बचने के लिए कुछ लोग जगह जगह अलाव जलाकर एक दूसरे के साथ सिमट कर गर्मी लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। चुनाव से पहले वार्ड क्रमांक 17B पद्मानगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमित पाटिल बिन विरोध निर्वाचित हो गए, जिससे बीजेपी को पहली बड़ी जीत मिली। पार्टी नेताओं ने बताया कि नामांकन जांच के बाद 2 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द हुए, जबकि अन्य उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इस ऐतिहासिक जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर सुमित पाटिल को बधाई देते हुए इसे भिवंडी की महानगर पालिका राजनीति की नया इतिहास बताया। बीजेपी का दावा है कि पिछले कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों के कारण जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। एएनआई के अनुसार कर्नाटक के बल्लारी में आवाम भावी इलाके में वाल्मीकि बैनर को लेकर 2 गुटों के बीच देर रात जोरदार झड़प हो गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना की सूचना मिलते ही बल्लारी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर के असर से पूरे शहर पर घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड बढ़ने के कारण लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम बताई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। इसी बीच भारतीय सेना ने रोमियो फोर्स ने लोरान क्षेत्र के गरन जंगल में ऊंचाई पर बने आतंकी के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी जैसे विस्फोटक सामग्री और अन्य लॉजिस्टिक सामान बरामद हुआ है। सेना ने बताया कि कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बावजूद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि जंगलों में छिपे आतंकी को खोज कर उन्हें निष्क्रिय किया जा सके और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।